हेलो व्यूवर्स स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में 16 तक की प्रॉब्लम सॉल्व की थी सैम्पल पेपर के जो फर्स्ट प्री बोर्ड का पेपर है। अब मैं 17 से स्टार्ट करता हूँ। 17 से जो प्रॉब्लम है वो पीसा पेस्ट प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम सीबीएसई में फर्स्ट टाइम पूछ जाएगी और फर्स्ट टाइम किस नाम से पूछ जाएगी? केस स्टडी कहा गया। केस स्टडी कुछ भी नहीं है, पीसा पेस्ट प्रॉब्लम है, इनको नाम केस स्टडी कर दिया गया। पीसा क्या होता है? पीसा देखिए, आप सबको पता होगा, पीसा एक एग्ज़ाम है, फील्ड एग्ज़ाम है, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। ठीक है, इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या है? पीसा। पी स्टैंड फॉर प्रोग्राम, आई फॉर इंटरनेशनल, एस फॉर स्टूडेंट, ए फॉर असेसमेंट। एक फील्ड ट्रायल है जो 2021 में होना है, उसके ऊपर बेस्ट ये क्वेश्चंस हैं जो स्टार्ट किए गए। ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और ये क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी होते हैं। अगर आप इनको ट्रिक से सोल्व नहीं करेंगे, थोड़ा सिस्टमेटिक सोल्व नहीं करेंगे, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए हार्ड भी हो सकते हैं। तो ये हार्ड नहीं होते हैं, दीज क्वेश्चंस आर ट्रिकी। तो थोड़ा इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़ें, उसके बाद आप सोल्व करें। क्वेश्चन ज़रूर लंबे हैं लेकिन इनके आंसर्स बहुत क्या हैं, छोटे छोटे आंसर हैं। ठीक है, जैसे हिंदी में एक है बिहारी जी का, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, उसी तरह से देखने में बड़े हैं लेकिन हैं छोटे हैं। तो अब अपन इस पे चलें। देखिए, ये सैम्पल पेपर है, उसका अपन सेकंड पार्ट आज डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में अपन ये सेक्शन सेकंड में 4 क्वेश्चंस हैं जो केस स्टडी है। इसमें देखिए, हर में ईच क्वेश्चन से 5 केस बेस्ट सब पार्ट्स, जिनमें से एग्जाम में आपको कितने पार्ट करने पड़ते हैं? 4। हर क्वेश्चन में आपको अल्टरनेट चॉइस मिलती है। इसको करते हैं, आपका पार्ट ए पूरा हो जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिए, बीच में आप स्किप मत करिए। जब जब आपको ज़रूरत होती है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नहीं अपनी नोटबुक में इसको पॉज करके सोल्व करें और फिर आगे बढ़ें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये देखिए 16 से 20 है, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है जो अपने पास है, केस स्टडी का क्वेश्चन है। 17th क्वेश्चन, सॉरी 16th होगा है, 16 से 20। 16 में केस स्टडी का क्वेश्चन देखिए केस स्टडी है। एक ब्रोकन ट्री की फिगर दिया हुआ। सुरेश इज हैविंग ए गार्डन नियर दिल्ली। देखो, दिल्ली के पास में सुरेश है, एक रहता है, उसका मकान है। हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज एंड फ्लावर प्लांट्स। वन डे ड्यू टू हैवी रेन एंड स्टॉर्म one of the trees got broken is shown in the figure. The height of the unbroken part is 15 मीटर। देखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन, द हाइट ऑफ अनब्रोकन पार्ट, जो देखिए ये आपको दे रखा है 15 मीटर। एंड ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री इज फॉलन ए 20 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। ये देखिए 20 मीटर आपके पास बेस है, ऑब्वियस है। देखिए ट्री है तो ट्री हमेशा किस पर होता है? 90 डिग्री पे। एक जनरल कंसेप्ट है, ट्री किस पर होता है? ट्री हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे ही होता है। देखिए, ध्यान रखिए, 90 डिग्री के एंगल पे ही होता है ट्री। तो अब इसमें देखिए, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए, अब व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रोकन पार्ट, अपने को लेंथ निकालनी है। तो देखिए, इसको अगर अपन ट्राइंगल कंसीडर करें, ए बी और सी, देखिए एक फिगर, इसको वापस अगर अपन सिंबॉलिक फिगर बनाएं तो ये देखिए आपके पास एक ट्राइंगल बनेगा। देखो, ये देखिए, ये देखिए, ये आपके पास ए पार्ट हो गया, ये देखिए बी, और ये क्या हो गया? सी। ये देखिए, ये ट्री है। ए बी आपको गिवन है 15 मीटर, बी सी आप गिवन 20 मीटर। तो व्हाट इज आवर टारगेट? व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट? लेंथ ऑफ द ब्रोकन पार्ट इज व्हाट? ए सी। क्लियर? नाउ दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो दिस इज क्वेश्चंस फ्रॉम द 7th स्टैंडर्ड। कौन सी क्लास से क्वेश्चन है ये? 7th क्लास से। 7th क्लास में देखिए अपना वेल नोन है पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम जिसे कहते हैं। अपन लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या इसको ऐसा लिख सकते हैं, हाइपोटेन्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ लेग्स। ठीक है, स्क्वायर, लेग्स के सम्स का क्या होगा? स्क्वायर होगा। क्लियर? तो लेग, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं, लेग फर्स्ट स्क्वायर प्लस लेग सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? ये आपके पास है पाइथागोरस थ्योरम का पार्ट। तो देखिए, इसी को यूज करें तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखिए, ए सी स्क्वायर, नाउ दिस इंप्लाइज
AC square, AB square was 15 square plus 20 square. Clear? The square of 15 is obvious, 225, or square of 20 is 400. Clear? This is what? 625, or 625 is the square of 25. Clear? So this gives to us AC equals to what? 25. Clear? What is unit given? Meter. So therefore this is 25 meter. What is length of broken part? 15, 20, 25. So C answer is right, 25. Clear? वेरी इजी प्रॉब्लम है. व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट. देखिए ये ब्रोकन पार्ट आपके पास है. क्लियर है? अब इसी फिगर को अपन कंटिन्यू करेंगे. ए बी, बी सी और ए सी. नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम. व्हाट इज द हाइट ऑफ द फुल ट्री. देखिए ये आपके पास 15 है, ये आपके पास 20 है, और ये अभी अपन ने फाइंड किया था 25. देखिए ब्रोकन पार्ट के लेंथ अपन ने ये ए बी और सी, ए सी अपन ने अभी फाइंड किया था. तो व्हाट इज द हाइट ऑफ अ फुल ट्री. फुल ट्री की हाइट क्या होगी. देखिए ए बी प्लस बी सी. देखो ए बी प्लस ए सी, हाइट ऑफ फुल ट्री. देखिए ए बी, अगर ये ट्री का अगर इसका पार्ट अगर ब्रोकन नहीं होता तो ये देखिए ट्री ऐसे होता. क्लियर? यहाँ तक को आपका ये पॉइंट होता आपके पास सी. क्लियर? तो ए बी इज व्हाट. ए बी इज 15, ए सी 25. We calculated in the first part of 17th part. So 15 plus 25, obvious, 40 meter. Easiest part of the question. This answer is right. Now we move to next part. In the formed right angle triangle, what is the length of a hypotenuse. Clear? What is the length of a hypotenuse? तो देखिए previous part में length of hypotenuse, तो ये ट्राइंगल अपन ने कंसिडर किया था. देखिए राइट एंगल ट्राइंगल ये, तो ये 15 था, ये 20 गिवन था, ये अपन ने फाइंड किया था 25. तो साइड अपोजिट टू राइट एंगल, राइट एंगल के अपोजिट टू साइड होती है क्या होती है? हाइपोटेंस होती है. तो हाइपोटेंस आपके पास कितना होगा इसमें? देखिए 25 मीटर. क्लियर? दिस आंसर इज राइट. नाउ डी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. व्हाट इज द एरिया ऑफ द फॉर्म्ड राइट ट्राइंगल. एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. देखिए एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू होता है हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड और हाइट, वॉट एवर भी जो. तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल अगेन बाय द सेम लॉजिक, दिस इज 90 डिग्री. तो दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर अल्टीट्यूड. क्लियर? वी कैन से हाइट और अल्टीट्यूड. तो हाफ बेस, बेस इज व्हाट 20, अल्टीट्यूड इज 15, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो 15 10 जा 150 meter square. Clear? So this answer is A wrong, B wrong, C wrong, D1 is right. Clear? So what is the area of formed right triangle? Simple question from 6th standard. देखिए again simple. What is the perimeter of the formed right triangle? Perimeter is what? Perimeter क्या होता है? परिमाप जिसे कहते हैं. Perimeter क्या होता है? Sum of all sides. सारी की सारी sides का sum होता है. Clear? तो इसको जैसा मैंने पहले मेंशन किया था A B C, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? देखो किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करिए. जैसे मैंने A से स्टार्ट किया, स्टार्ट फ्रॉम A टू B, B टू C, देन C टू A टू B, B टू C प्लस C टू A. अगर इरेगुलर फिगर है तो देखिए फर्स्ट और लास्ट पॉइंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. रेगुलर में आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं. रेक्टिलिनियर फिगर है A B इज व्हाट 15, BC इज व्हाट 20, और CA और AC इज व्हाट 25 कैलकुलेटेड इन फर्स्ट पार्ट. तो 5 और 5 10, 2 to 4 5 और 6 60 मीटर. क्लियर? तो फर्स्ट आंसर इज राइट. क्लियर? तो दिस इज इजीएस्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. सिर्फ देखो प्रॉब्लम को देख के नहीं डरना है. प्रॉब्लम देखने में बड़ी है लेकिन सॉल्यूशन उसका क्या है? काफी इजी है. नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट. देखिए 18th प्रॉब्लम. A mathematics teacher of a school took her 10th student to show Red Fort. Red Fort देखने के लिए ले गए उनको. It was a part of their educational trip. Educational trip का part था. The teacher has interest in history as well. Teacher का मेरे जैसे कोई होगा उसका history में भी interest था.
सी नरेटेड द फैक्ट ऑफ रेड फोर्ट टू द स्टूडेंट्स, उसने रेड फोर्ट के बारे में बताया। देन द टीचर सेड इन दिस मॉन्यूमेंट वन कैन फाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर, देयर आर टू पिलर्स विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप, आल्सो टू डॉम्स एट द कॉर्नर, देखिए डॉम्स है और फिगर सिलेंड्रिकल है, डॉम्स एट द कॉर्नर विच आर हेमिस्फेरिकल, 7 स्मॉलर डॉम एट द सेंटर, देखिए इसमें 7 स्मॉलर, ये 1 2 3 4 5 6 7 स्मॉलर डॉम एट द सेंटर, फ्लैग ऑन स्टिक सेरेमनी ऑन इंडिपेंडेंस डे टेक प्लेस नियर दिस डॉम्स। क्लियर? ये देखिए आपके पास ये जो डॉम्स हैं, इनके पास ये डॉम्स हैं, इनके यहाँ पर क्या होता है फ्लैग होस्टिंग, यहाँ पर ये देखिए इस जगह से फ्लैग होस्टिंग होती है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 15 अगस्त को यहाँ पर क्या करते हैं फ्लैग होस्टिंग करते हैं, 15 अगस्त, जिसे अपन इंडिपेंडेंस डे या स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। ठीक है, मुझे भी उस दिन खुशी होगी जब तुम में से कोई आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद कभी यहाँ रेड फोर्ट पर फ्लैग होस्टिंग करे, अर्थात तुम में से कोई भी देश का भावी प्रधानमंत्री बने तो इस क्वेश्चन को करने का अपना सार्थक होगा, करना सार्थक होगा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, देखिए हाउ मच मटेरियल will be required to cover 2 big domes each of a radius 2.5। देखिए अपने को मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, रेडियस कितनी दे रखी है 2.5 मीटर रेडियस दे रखी है। क्लियर है? और डॉम कितने, देखिए 2 बिग डॉम्स, ठीक है, बिग डॉम्स कितने दे रखे हैं आपको 2। क्लियर? 2 बिग डॉम्स दे रखे हैं। तो अब देखिए इसमें 2 डॉम्स आपके पास है, रेडियस ये है। अब देखिए डॉम्स के बारे में देखिए कहाँ है डॉम्स, देखिए डिस्क्रिप्शन बस क्वेश्चन में आपको यही देखना है कि डॉम्स के बारे में कहा क्या गया गया। देखिए आल्सो टू डॉम्स एट द कॉर्नर विच आर हेमिस्फेरिकल बस। ठीक है, इस क्वेश्चन से सिर्फ अपने को डॉम्स के लिए क्या फाइंड करना, हेमिस्फेरिकल बस। मैथमेटिकली अपन को इससे क्या मीनिंग फाइंड करना, हेमिस्फेरिकल। डॉम्स कौन सी शेप में, हेमिस्फेरिकल शेप में। तो अब देखिए हाउ मच मटेरियल विल बी, मटेरियल कितना होगा जितना उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। क्लियर? तो अब देखिए ये जो है आपके पास हेमिस्फेयर, क्लियर, देखो हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है देखिए 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर। तो अब देखिए रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू, इसको पहले ही आपसे करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लास्ट में आप 2 भूल सकते हैं, 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 2 इंटू 2 पाई 22/7, देखिए गिवन पाई 22/7। क्लियर? और रेडियस, रेडियस इज व्हाट 2.5 गिवन इन प्रॉब्लम। देखिए क्वेश्चन में 2.5 दिया हुआ है, तो 2.5 और 2.5। क्लियर? तो अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करें आप, तो ये 2 है, इस 2 को रखें, ये अपन इसको सॉल्व करें तो 44/7 2.25 2.5 करेंगे तो ये आएगा देखो 6.25। 25 का स्क्वायर होता है 625। स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करें, मैं एक वीडियो है उसमें बता दूंगा आपको, इजीएस्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग स्क्वायर। तो इसको अपन सॉल्व करें तो ये आपको मिलेगा देखिए 2 इंटू 39.28। क्लियर? और इसको अगर अपन सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें 2 से, तो ये आपको मिलेगा 78.5 समथिंग। क्लियर? 57 है उधर, तो ये क्या होगा 57 मीटर स्क्वायर। देखिए तो ये आपका आंसर होगा। थोड़ा कैलकुलेशन मुश्किल है इसमें, लेकिन देखिए क्वेश्चन इजी है। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, आपको हेमिस्फेरिकल फाइंड करना है। तो हेमिस्फेरिकल का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर। ध्यान रखिए इसमें क्या फाइंड करेंगे अपन, हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए राइट, सेम फिगर है, सेम है, ये देखिए फ्लैग है, यहाँ पर आपको फ्लैग होस्टिंग करना है प्राइम मिनिस्टर बन करके जब भी फ्यूचर में आप बने। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर पिलर। देखो पिलर है, सिलेंड्रिकल है, बस अपन को सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है, और सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है देखो पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। सी पार्ट देखिए, ये देखिए फर्स्ट पार्ट लेंथी था, सेकंड पार्ट इजी है तो टाइम बैलेंस हो जाएगा। सी पार्ट देखिए
फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया। देखो पहले क्वेश्चन में क्लियर है, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ टू पिलर। अगेन देखिए टू पिलर है तो टू से पहले आप दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिए, ये टू वर्ड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, आपके लास्ट में इसको भूल जाते हैं और आपको प्रॉब्लम हो जाती है, आंसर गलत हो जाता है। इफ द हाइट ऑफ द पिलर इज 7 मीटर, देखो हाइट आपको कितनी दे रखी है 7 मीटर, एंड रेडियस ऑफ द बेस, बेस की जो रेडियस आपको कितनी दे रखी है 1.5 मीटर, देखो रेडियस आपको गिवन है, क्लियर है। अब देखिए पिलर्स, अब देखो पिलर कैसे हैं, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है सिलेंड्रिकल, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सिलेंड्रिकल इन शेप, देखो देयर आर टू पिलर, क्वेश्चंस में भी देख सकते हैं, सब पहले भी था सिलेंड्रिकल इन शेप, सिलेंड्रिकल है। अब देखिए तो आपको क्या फाइंड करना है, लेटरल सरफेस, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, कुछ भी नहीं करना, आपको लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखिए लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का 2πRH, तो देखो 2 इंटू 2πRH, देखिए 2 इंटू 2πRH, देखिए आपके पास है, तो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 2 इंटू 2 पाई गिवन इन द प्रीवियस प्रॉब्लम 22/7, रेडियस 1.4 and height given 7, remove the point upon 10, clear, 7 1 जा 7, clear, 2 to 22/7 and this one. Now if we solve this, then 22 into 2 44, clear, and just 22 into 4, this is what 88, clear, 22 into 2 into 2 88, 88 into 14/10, clear, तो इसको आप मल्टीप्लाई करें 14 8 132 समथिंग, तो 123.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखिए कैलकुलेशन करने पर ये मिलेगा आपको 32 123.2, देखिए कितने अच्छे फिगर है 123.2, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज दिस 3.5 सेंटीमीटर, देखिए रेडियस आपको दे रखी है, हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है देखो 2/3, कुछ सब्स्टिट्यूशन है 2/3 पाई r क्यूब, देखिए 2/3 पाई r क्यूब, तो देखो क्या मिलेगा 2/3 पाई 22/7, रेडियस 3.5 इंटू 3.5, देखिए पॉइंट रिमूव करें का 7 1 जा 7 7 5 जा 10, क्लियर, 5 and 2 कैंसिल आउट बाय द 10, देखिए कैंसिल हो गया, तो ये मिला 22/3, देखिए मिलेगा आपको 22/3 इंटू 3.5 3.55 25, 3 के नेक्स्ट नंबर कौन सा 4, तो 4 3 जा 12, देखिए ये इसका स्क्वायर करने का मेथड है, 22 इंटू 3 12.25, क्लियर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.22 ये मिलेगा आपको 269.5/3, और इसको सॉल्व करने पर मिलेगा देखिए 3 8 24 89.83 मीटर्स क्यूब, देखिए वॉल्यूम है तो 89.3 मीटर क्यूब, यूनिट का ध्यान रखिए, वैसे सब में मीटर क्यूब, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आंसर हो गया, थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी है, बाकी इसमें इस क्वेश्चन को पढ़ने की देखो जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट ही उसने दे रखा है हेमिस्फीयर, और देखिए नंबर क्वांटिटी 1 ही दे रखा। अब इसका ई पार्ट डिस्कस करते हैं, देखिए 4 ऑप्शन 5 में से 4 आपको चूज करने हो तो इस क्वेश्चन को, इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हो, 18 को, अब 18 ही देखे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ टू हेमिस्फीयर, देखिए अगेन देखिए क्वेश्चन इसने 2 काफी यूज किया है, टू हेमिस्फीयर वॉल्यूम निकालना है, टू हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो देखिए हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम हेमिस्फीयर 2/3 पाई r क्यूब, मैं इसको मान लेता हूँ, इसके वॉल्यूम को मान लेता हूँ V1, देखिए तो ये आपके पास होगा V1, देखिए 2/3 पाई r क्यूब होता है, अब आपके पास कितने हैं 2, तो इन 2 क्या हो जाएगा 2, ये ध्यान रखिए 2 इंपॉर्टेंट है,
तो देखिए 4/3 पाई, और रेडियस आपको कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर, तो 1 क्यूब। तो क्या होगा देखिए 4/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? यहाँ ध्यान रखिए पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने क्या फाइंड करना, रेशो। तो रेशो जब भी फाइंड करना होता है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इज टू द वॉल्यूम ऑफ अ स्पेयर ऑफ अ रेडियस 2 सेंटीमीटर। सेकेंड कंडीशन में आपको क्या दे रखा है, स्पेयर दे रखा है। तो स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए यहाँ रेडियस कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो V2 आपको क्या मिलेगा देखो 4/3 पाई 2 क्यूब। क्लियर? रेडियस इज 2, रेडियस इज गिवन 2, तो दैट इज व्हाट 4/3 पाई इंटू 8। हम देखिए फाइंड क्या करना, रेशो। तो V1/V2, रेशो फ्रैक्शन है, रेशो स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शन, या कैसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो 4/3 पाई, यूनिट मस्ट बी सेम, तो दोनों सेम है, 4/3 पाई इंटू 8। देखिए 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो व्हाट इज 1/8। तो दैट इज V1 रेशो V2 इज व्हाट 1:8। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इजी है, लेकिन फॉर्मूला बेस्ट है, कैलकुलेशन इजी है, काफ़ी इजी कैलकुलेशन है। ठीक है, तो मेरे ओपिनियन अगर स्किप करना हो तो आपको कौन सा करना चाहिए, 18th डी। और एक टारगेट ध्यान रखिए अपनी लाइफ का, एम आपकी लाइफ का क्या होना चाहिए, यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग करना। फ्लैग होस्टिंग करने के लिए आपको क्या बनना है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, अपना टारगेट फिक्स करें, जो कर सकते हैं, सबके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर तो 5 साल में एक ही बनता है, तो सारे नहीं बन पाएंगे, लेकिन फिर भी थिंक पॉजिटिव। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ये देखिए क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, सारे क्वेश्चंस देखिए। 19th ए पार्ट, एस्टिमेट द मीन टाइम टेकन बाय ए स्टूडेंट टू फिनिश द रेस। ये देखिए आप इसको पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है। ये देखिए 100 मीटर रेस है, मान लीजिए ओलंपिक की रेस है या कोई सी भी रेस है, जिसमें देखो ये है रेसलर है। देखिए जो खेलना चाहता है वो देखो रेसलर बन सकता है। ये देखो रेसलर है, ये देखो ये गिरा नहीं है, अपनी पोजीशन पे है। ठीक है, ये रेसलर देखिए। तो a stopwatch was used to find the time that it took to group of student to run 100 मीटर रन करना है। अब देखिए इसको मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के देखिए मीन का फॉर्मूला होता है x बार इक्वल्स टू एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स अपॉन देखो सिग्मा एफ। ये आपके पास देखिए मीन का फॉर्मूला। क्लियर? देखिए तो अब इसमें टाइम दे रखा 0 से 20, 20 to 40, 40 to 60। तो इसका क्या कर सकते हैं अपन, x इसकी मिड वैल्यू निकाल लेंगे। चाहे तो इसको टेबल का फॉर्म चेंज कर सकते हैं, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। तो देखिए इसका मिड वैल्यू क्या होगा, क्लास मार्क्स 10, 30, 50, 70 और 90। ठीक है, ये आपके पास x हो गया, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है। क्लियर? ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का सम देखिए 18 और 21, 31, 37 और 3 40। ठीक है, तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 40। ठीक है, ये यहाँ से आ गया। अब अपने को एफ आई एक्स आई निकालना है। तो देखिए एफ और एक्स मल्टीप्लाई करें, 10 8 जा 80, 30 इंटू 10 कितना होगा देखो 300, और 15 इंटू 30 देखो 50 इंटू 30 650, 70 इंटू 6 420, 90 इंटू 3 720। ठीक है, 720। तो सम करिए देखिए 0 0 और 2 to 4 और दिस, ये मिलेगा आपको 1720। एक बार वापस चेक कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए सिग्मा एफ आई एक्स है या सिग्मा एफ एक्स, जिसे आप कुछ भी कहें, ये आपको क्या मिला 1720। ठीक है, अब नाउ व्हाट इज एक्स बार, एक्स बार इज व्हाट 1720 अपॉन 40। क्लियर? तो 0 4 से कैंसिल करिए, क्योंकि देखिए सारे इंटीजर में आंसर है तो आना चाहिए। 4 4 जा 16, 1 रिमाइंडर, 4 3 जा 12। तो x बार इक्वल्स टू वाट 43 सेकेंड्स। देखो इसकी यूनिट्स क्या है, सेकेंड, तो इसकी भी यूनिट क्या होगी। हालांकि एमसीक्यू है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। ये दिस वन इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। व्हाट विल बी द अपर लिमिट ऑफ अ मॉडल क्लास। मॉडल क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशंस। तो देखिए फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम का 8 10 13 6 और 3, तो ये है। ठीक है, दिस क्लास इज ए मॉडल क्लास। क्लियर?
मॉडल क्लास। तो व्हाट विल द अपर लिमिट, देखो मॉडल क्लास आपके पास क्या हो गया 40 to 60, ये आपके पास अपर लिमिट कहलाती है, ये क्या कहलाती है लोअर, और ये क्या कहलाती है अपर लिमिट। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपर लिमिट, तो आंसर क्या हो जाएगा 60। क्लियर। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल किसके काम में आती है, मीडियन बनाने के काम में आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मीडियन। डायरेक्ट क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड, तो देखिए इसमें टाइम कम लगेगा आपको। देखिए सेम सिमिलर क्वेश्चन है, द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ ए मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। देखो मीडियन क्लास अपन निकाल चुके हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में 40 to 60, सॉरी मॉडल क्लास अपन निकाल चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में 40 to 60, ये है मॉडल क्लास। अब अपने को मीडियन क्लास फाइंड करनी है। मीडियन क्लास किससे निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। देखो अभी जस्ट क्वेश्चन था वही हो गया 8 + 10 18, देखिए कैसे निकालते हैं 18 और 13 18 और 13 31 31 और 6 37 37 और 3 40, ठीक है। तो अब मीडियन क्लास नहीं, मीडियन क्या होता है CF ग्रेटर देन n/2, ठीक है, CF ग्रेटर देन n/2। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 40, n/2 40/2 220, 20 से ग्रेटर, देखो 20 से ग्रेटर कौन सा हो गया 31। तो ये आपके पास क्या हो गया देखो मीडियन क्लास, देखो मीडियन क्लास। तो देखिए मीडियन क्लास और मॉडल क्लास दोनों इस क्वेश्चन में सेम ही आई है। तो सम ऑफ ए लोअर लिमिट, तो उसकी लोअर लिमिट कितनी है 40, और इसकी भी क्लास सेम है तो दोनों की लोअर लिमिट कितनी होगी सेम। तो 40 + 40 इक्वल्स टू कितना होगा 80। ये बिल्कुल एज CBSE का जो सैंपल पेपर है वही प्रॉब्लम है, उसमें यही प्रॉब्लम गिवन है, ठीक है। सी पार्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट फिनिश द रेस विद इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने स्टूडेंट रेस फिनिश करेंगे। तो 1 मिनट का मतलब देखो इसमें सिर्फ इतना ध्यान है, 1 मिनट का मतलब कितना होता है 60 सेकेंड, बस ये आपको आना चाहिए। अगर ये आपको आता है तो प्रॉब्लम गलत नहीं होती। देखिए फर्स्ट क्लास का बच्चा भी इसको कर सकता है, ये 60 सेकेंड यहाँ है, तो 60 सेकेंड कितने होंगे, ये तीनों फिगर है। तो क्या होगा देखो 8 + 10 + 13, तो कितना होगा देखिए 13 23 और 8 31। और वैसे भी अगर आप थोड़ा IQ यूज़ करें तो अपन ने CF निकाल रखा है, तो ऐड करने की जरूरत नहीं, मैंने बताया आपको। तो काफ़ी इजी प्रॉब्लम था। अगर इसमें किसी को स्किप करना पड़े तो इसका ए पार्ट स्किप करिए, क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाएगा। नाउ देखिए लास्ट क्वेश्चन है पीसा बेस्ड क्वेश्चन, ये रियली पीसा का क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। देखिए ऑफिस का फोटो दे रखा है, देखिए ये अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं या कुछ करते हैं, किसी कंपनी के CEO बनते हैं, तो आपका ऑफिस इस तरह का होगा। देखिए अगर किसी कंपनी में आप जॉब करते हैं या CEO बनते हैं, जो भी करते हैं, तो आपका ऑफिस इस तरह का होगा। तो इस तरह का ऑफिस बनाने के लिए देखिए अगर आपको इंजीनियरिंग कर रही है तो IIT और जो भी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और जो भी आपको NIT या जो भी आपको लगे, ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो इसके लिए आप अभी से JEE की प्रिपरेशन में लग जाएं। क्लियर, JEE की प्रिपरेशन में लग जाएं। और मेडिकल में जाना चाहें तो मेडिकल में भी है, ऑफिसर बनना चाहें तो कुछ भी बन सकते हैं। एग्जाम्पल बात कर रहे हैं अपन जो गया हुआ, देखो सुंदरम ज्वाइंट अ कंपनी, देखिए इसको ध्यान से देखिए, सुंदरम ज्वाइंट अ कंपनी, देखिए सुंदरम एक कंपनी ज्वाइंट करते हैं और फॉर अ फिक्स सैलरी, देखो उनकी सैलरी क्या है फिक्स्ड है। देखिए सैलरी हमेशा सबकी फिक्स होती है जब तक कि आप सुंदर पिचाई नहीं बने, पर मंथ। आफ्टर फ्यू मंथ द मैनेजमेंट फेल्ट हैप्पी विद हिज वर्क एंड मल्टीप्लाइड हिज सैलरी बाय सम n टाइम्स। देखो कुछ समय बाद वो काम करता है तो उसकी सैलरी क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई करते हैं n टाइम्स। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। This happened every few months and his salary kept getting multiplied and he received salary of 360 jets। अब देखिए एक नया वर्ड आया, तो सैलरी कितनी मिलती है जेट्स, इसके बारे में बात करते हैं, एक बार क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं। एवरी टाइम द मैनेजमेंट इंक्रीज सैलरी बाय ए प्राइम नंबर ऑफ टाइम्स, हर बार उसकी सैलरी किससे बढ़ती है प्राइम नंबर से। देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, प्राइम नंबर टाइम्स। एंड हिज इनिशियल सैलरी वाज 5 जेट्स। अब इस क्वेश्चन को देखिए स्टार्ट करिए, 5 जेट से उसने स्टार्ट किया। पहले तो जेड क्या होता है, जेट्स क्या होता है, जेट्स के बारे में बात करते हैं। देखो व्हाट इज जेट्स, ठीक है, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। जेट्स क्या है, जेट्स एक क्रिप्टो करेंसी है। देखिए जेट्स क्या है, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी।
क्रिप्टो करेंसी। जेड क्या है? क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी क्या होती है आप सबको पता होगा कंप्यूटर के टाइम में कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। इट इज बिल्ट इन ए माइनिंग फ्री डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। ठीक है। और ये जो क्रिप्टो करेंसी जो यूज होती है यूएसए, कनाडा एंड अदर वर्ल्ड वाइड जितने भी स्टॉक मार्केट हैं उनमें ये काफ़ी जगह काम में आती है। क्लियर। और अब क्रिप्टो करेंसी ये जेड के बारे में बात कर रहा हूँ। जेड जो है, जेड क्रिप्टो करेंसी है जो कहाँ काम में आती है, यूएसए, कनाडा और अदर जो भी सेलेक्टेड स्टॉक मार्केट्स हैं वर्ल्ड वाइड में उनमें काम में आता है जेड्स। क्लियर। तो एक पर्टिकुलर कंट्री की नहीं है, जैसे ठीक है जैसे इंडिया की रुपीज़ है, डॉलर है, ऐसे करेंसी है, इसका नाम जेड दिया गया है क्रिप्टो करेंसी। अब देखिए क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। क्रिप्टो करेंसी है तो क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ये एक डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी देखो आजकल जमाना किसका हो गया, डिजिटल का। आप पढ़ भी कैसे रहे हैं, डिजिटल पढ़ रहे हैं। तो डिजिटल करेंसी है। तो इसमें क्या होगा, जो भी सेलर होता है, ये जो करेंसी है वेरीफाइड होती है बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर के द्वारा इसको वेरीफाइड होता है। और रिकॉर्ड जो मेंटेन किए जाते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन बाय ए अनदर वे। जैसे अभी क्या होता है अपने इसमें रिकॉर्ड क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन करता है। क्लियर। सारी करेंसी का रिकॉर्ड कौन सा मेंटेन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें कोई फेडरल बैंक नहीं होता है, कोई भी करेंसी स्टार्ट कर सकता है। और सबसे पॉपुलर जो करेंसी है आज की तारीख में जो आपने सुना होगा वो है बिटकॉइन। ठीक है, नहीं तो नेट पर सर्च करिए व्हाट इज ए बिटकॉइन। बिटकॉइन क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, डिजिटल करेंसी क्या होता है, इसके बारे में विचार करिए तो आपको लगेगा जेड्स। क्लियर। तब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जेड्स, जेड्स क्या है, क्रिप्टो करेंसी कहाँ की है, पर्टिकुलर ऐसा कोई कंट्री नहीं है, लेकिन यूएसए, कनाडा और शेयर मार्केट में काम में आती है क्रिप्टो करेंसी। क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सुंदरम है, एक ऐसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। देखिए आपके सामने सारे इतना सारा, देखिए ये अपना जनरल क्वेश्चंस। अब अपन क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। देखिए हाउ मेनी टाइम्स मैनेजमेंट डिड गिव द इंसेंटिव टू सुंदरम। अब देखिए मैनेजमेंट सुंदरम को कितनी टाइम्स इंसेंटिव देता है। देखो अब अपना क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है, सुंदरम को कितनी बार इंसेंटिव देते हैं। देखिए ठीक है, तब देखो सुंदरम को जो इंसेंटिव देंगे, तब देखो टोटल सुंदरम की सैलरी कितनी है, 360। ध्यान से देखिए 360 जेट्स। क्लियर। अब उसने क्या कहा है, प्राइम नंबर टाइम्स। बस इतना साइज क्वेश्चंस में है, प्राइम नंबर टाइम्स, बस यही एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए प्राइम नंबर है, इसका मतलब क्या निकालना, प्राइम फैक्टराइजेशन। और प्राइम फैक्टराइजेशन कौन सी क्लास में, फिफ्थ क्लास में, फिफ्थ और सिक्स क्लास में। देखिए क्वेश्चन कौन सी क्लास का, ये फिफ्थ स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। कौन सी स्टैंडर्ड का है, फिफ्थ स्टैंडर्ड का, या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सिक्स स्टैंडर्ड का क्वेश्चन। देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी तरह से इसको पूछा गया है। ये जो चारों क्वेश्चन है इसमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही है और सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन। देखिए 360। अब इसके प्राइम फैक्टर 2 से निकाले, 2 से डिवाइड करिए, देखो 180। फिर इसको 2 से डिवाइड करिए, फिर क्या होगा 90। देखो फिर 2 से डिवाइड करिए, ठीक है, तो 2 से डिवाइड करिए, देखिए 360, 180, 90 क्या होगा 45। फिर देखो इसको 2 से, फिर देखो किससे डिवाइड करोगे, 3 से। देखिए फिर इसको 3 से डिवाइड करिए, देखिए 3, और ये कितना आएगा 15। अगेन 3 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 5। क्लियर। ये देखिए आपके पास। अब इसको क्वेश्चंस को पढ़िए। इनिशियल स्टार्ट किससे किया था, 5Z से। ये देखो उसकी 5Z, ठीक है 5Z। अब उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 15 हो गई। फिर 3 से किया 45, फिर 2 से 90, 2 180, 360। ये उसकी प्रेजेंट सैलरी है 360 जेट्स। देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को। काफी बच्चे कह रहे थे मुश्किल क्वेश्चन है, ये मुश्किल नहीं, क्वेश्चन टेक्निकली पूछा गया। अब देखिए इसको इस तरह से लिखें, चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 इंटू 180, 180 को 90 लिखा, 90 को 45, 15, 3 इंटू 5। तो ये 5 उसकी क्या हो गई, देखो इनिशियल सैलरी। देखो 5 जेट से उसने काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो इनिशियल सैलरी कुछ भी हो मैटर नहीं करता है, आपका जॉब अच्छा होना चाहिए। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 कितने बार उसने इंक्रीज हुई उसकी सैलरी, 5 टाइम्स। और पांचों कौन से नंबर है, प्राइम नंबर। देखिए 2 2 2 3 5, तो प्राइम नंबर कौन कौन से, देखो 2 3 प्राइम नंबर, 5 भी क्या है प्राइम नंबर। तो देखो इनिशियल स्टेज कितनी होगी 5। क्लियर। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 24, 3, ठीक है 72। तो ये क्या होगा, देखो मतलब उसकी इनिशियल सैलरी कितनी थी 5। 5 को किससे मल्टीप्लाई किया उसने, 72 से। क्लियर। मतलब वो
मल्टीप्लाई किस तरह से हुआ, 2 2 3 3, क्लियर, 3 बार 2 है और 2 बार 3 है, 2 टाइम्स 3 और 3 टाइम्स 2, तो देखिए 72, तो 72 5 देखिए 5 जेड से उसमें स्टार्ट किया है। क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी टाइम्स मैनेजमेंट डिड गिव द इंसेंटिव टू सुंदरम, कितनी बार दिया इंसेंटिव उसको, 5 टाइम्स, क्लियर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन है। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। देखिए नेक्स्ट पार्ट देखिए बहुत ही इजीएस्ट पार्ट है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट पार्ट देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन दैट मल्टीप्लाइड इन हिज सैलरी। अब देखो मल्टीप्लाइड, ये तो इनिशियल सैलरी है, ये देखिए इनिशियल सैलरी मल्टीप्लाइड किससे किया, 2 2 2 3 3। अब देखो इसमें मैक्सिमम क्या है 3, मिनिमम क्या है 2। देखिए क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम 3 मिनिमम 2, ये 3 सॉरी मैक्सिमम 3। देखिए नेक्स्ट पार्ट देखिए, व्हाट इज द मिनिमम, मिनिमम क्या हो गया आपके पास 2, देखिए 2, क्लियर, व्हाट इज द मिनिमम, देखो सेम सारे क्वेश्चन इसी से हो रहे हैं, मिनिमम। अब ये मैंने पहले बताया था, देखो इनिशियल सैलरी को किससे मल्टीप्लाई किया है, 72 से। इनिशियल कितने टाइम्स हो गई उसकी इनिशियल सैलरी से, 72 टाइम्स। इस टर्म को ध्यान रखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में यूजफुल होगी 72 टाइम्स। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वुड सैलरी हैड गॉट द सेम टाइप ऑफ नंबर इंक्रीमेंट एवरी टाइम। अब इसमें देखिए सेम इंक्रीमेंट गिवन है, अब क्या कह रहा, सेम टाइप, और कौन सा नंबर है, लीस्ट नंबर। ध्यान से देखिए उसको इंक्रीमेंट कौन सा लगा था, एक तो 2 टाइम्स लगा था, एक 2 और 3, दो ही तो लगे थे, तो ये तो कौन सा था लीस्ट, और ये कौन सा था हाईएस्ट। देखिए ये कौन सा सी और डी पार्ट देखिए सारा उसी पे चल रहा है। अब देखिए लीस्ट इंक्रीमेंट उसको दिया जाए, देखो मैनेजमेंट उसको फायदे के लिए, ये तो इनिशियल सैलरी उसकी कितनी है 5Z, ठीक है, इंक्रीमेंट कितनी बार गिवन था उसको, देखो 5 टाइम्स। अब तो 5 टाइम्स ही उसको क्या दिया जाए 2, देखो ध्यान से देखना, ये देखिए पांचों बार उसको क्या दिया गया है 2, क्या कौन क्यों दिया गया है, क्योंकि कौन सा कह रहा है लीस्ट नंबर कह रहा है। अगर वो हाईएस्ट कहता तो 5 टाइम्स किससे 3 से मल्टीप्लाई करता, मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 5 2 जा 10, तो क्या होगा 16 इंटू 10, देखो तो 16 इंटू 10 क्या हो गया 160, 160 क्या हो गया देखो जेट्स, ठीक है, जेट्स क्या है क्रिप्टो करेंसी, तो देखिए 160 जेट्स आर करेंसी, क्लियर। क्वेश्चंस काफी ट्रिकी क्वेश्चंस है, क्लियर, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। और हैज हिज फर्स्ट सैलरी बीन 9 जेट्स, व्हाट वुड बी हिज प्रेजेंट सैलरी। देखो फर्स्ट सैलरी उसकी कितनी हो 9, अब देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा था तो इस तरह से था, देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और 1 मोर 2, 3 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 3 इंटू क्या था, देखो प्रेजेंट सैलरी, ये अपन ने फर्स्ट पार्ट में लिखा था प्रेजेंट सैलरी। तब उसकी प्रेजेंट सैलरी पहले कितनी थी 5, 5 नहीं होकर के अब कितनी होगी, इसको मल्टीप्लाई कर 72 लिखा था अपन ने उसमें, 72 इंटू 9, तो देखो कितना होगा 9 2 जा 18 और 63 और 1 648 जेट्स, ठीक है, ये आपके पास सैलरी 648। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और फिर देखिए वापस 20th क्वेश्चन इज वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। इस पेपर के रिमेनिंग पार्ट देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखिए, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।